नमस्कार साथियों, मैं बांदीकुई उप जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। बांदीकुई नहीं, पूरे दौसा जिले में लगातार वारदात बढ़ती जा रही है। पहले सिकंदरा में 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। बांदीकुई में लगातार 1.5-2 महीने से मॉब लिंचिंग, लूट खसूट, चोरी, ये वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और अब ये वारदातें बढ़ती बढ़ती इतने आगे आ पहुंची हैं कि दिनेश मीणा नाम के एक लड़के को मॉब लिंच करके जान से मार दिया गया। घटना सिर्फ इतनी सी थी कि शक के गुनाह पर उसे पकड़ा गया, पेड़ से बांधा गया, उसको पानी भी टाइम से नहीं पिलाया गया और लास्ट में उसने दम तोड़ दिया। वहां पर 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे, वो पहले हॉस्पिटल ना ला करके सीधे थाने लेके गए। सवालों के घेरे में सब आते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जिनका बेटा गया, जिसका पिता गया, जिसका भाई गया, जिसका जीजा गया। ये सभी लोगों के घर से दिया बुझ चुका है। इस सभी को झेलेगा सिर्फ और सिर्फ परिवार। नेता आएंगे, चले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे, इन सभी के बाद परिवार लास्ट में अकेला रह जाएगा। इसीलिए समाज के 5 पटेलों ने बैठ करके परिवार के लिए 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि, सरकारी नौकरी और बच्चों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए समाज में प्रतिष्ठित तरीके से रहने के लिए मुआवजे की बड़ी घोषणाओं की डिमांड करी है। इसमें प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन एसडीएम साहब और बांदीकुई के भागचंद टांकड़ा जी, बीजेपी के एमएलए मौजूद नहीं रहे। प्रशासन भी पूरी तरह से खाली हो चुका है, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। 2-4 पुलिसकर्मी बैठे हैं ताकि कोई घटना हो तो वो देख सके, सिर्फ संभाल ना सके, ना ही उस घटना को रोक सके, देखने के लिए यहाँ छोड़ के गए हैं। यहाँ बाकी लोग भी खड़े हैं, उन सभी से मैं आपकी बात कराता हूँ, सभी से पूछता हूँ कि यहाँ क्या हुआ, कितने लोग आए, कितनी भीड़ आई और ये भीड़ कहाँ चली गई। आप लोगों ने यहाँ पूरी वारदात देखी, कितने लोग आए, कितने लोगों ने यहाँ आकर के एक्शन लिया, बड़ी बड़ी बातें करी, पंच पटेल बैठे, कौन कौन से नेता यहाँ आए थे? जी आए तो हैं और है भी अभी। कौन कौन से नेता मनोज जी है, दौलत भाई है और पंकज मुई सरपंच साहब है हमारे, एक रतन जी पटेल साहब है यहाँ पे, गजराज खटाना जी अभी यही हैं, गए नहीं अभी। तो वो अभी ये कह रहे बांदीकुई हैं में? जी, हाँ, अभी हमारे साथ ही है। वो बोले कि मैं बैठा हूँ अभी और अभी 2 मिनट के लिए मुझे यहाँ उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा, नहीं, सिर्फ 2-4 लीडर दिखाई दे रहे हैं। बस ये यही बात है। बांदीकुई की होनी चाहिए। आप आए यहाँ नेता की चाटुकारिता और चमचागिरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ बांदीकुई का बेटा खत्म हुआ है, बांदीकुई के बेटे के लिए आवाज उठनी चाहिए। बिल्कुल नेताओं की आवाज हम भी इज्जत उठा रहे हैं, बचाने के बिल्कुल। लिए, नहीं, नेताओं के ऐसा कुछ सम्मान नहीं के है। लिए हम लोगों अपने ने भाई के नेता साथ गद्दारी ना करे। देखो, हम लोगों ने नेता इसलिए बुलाया है ताकि वो हमारी बात को रख सके, आगे रख सके, बस इसके लिए। रतन पटेल जी से, हाँ, यही दौलत राम जी से, मनोज जी से, सभी से बात करेंगे, सभी से पूछेंगे कि वारदात जब हुई तब प्रशासन कहाँ था और अभी लगभग 10-12 घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ना तो अपराधी पकड़ में आए हैं, ना ही कोई बड़ी घोषणाओं पर साइन हुआ है। लगभग सुबह 9 साढ़े 9 बजे की ये घटना है। बांदीकुई पुलिस प्रशासन, बांदीकुई का प्रशासनिक जो अमला है वो बिल्कुल कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है। यहाँ लगभग 2-2:30 बजे से बांदीकुई की सारी जनता इस उप जिला अस्पताल के परिसर में इकट्ठी है। यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये महिलाएं, ये सुबह 9 बजे से यहाँ बेचारी परेशान हो रही है, लेकिन आज तक, अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आके इन लोगों से बात करना, इनसे पूछना कि भाई कैसे क्या करना है, आज अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। जिसकी मृत्यु हुई दिनेश मीणा, उसकी उम्र क्या थी? लगभग 23 साल, उस 26 साल, उस 26 साल उस बच्चे की उम्र है। और उसकी एक मुश्किल से 18 साल की एक बच्ची, वो सॉरी 18 महीने की एक बच्ची है, 18 महीने की एक बच्ची है। उस बच्ची को मैंने दिन में देखा था। आप ये देखिए, यदि उस दिनेश मीणा के खिलाफ कोई भी एक भी आपराधिक मामला हो ना, कहीं भी किसी भी थाने में, तो हम मान लें कि ये चोरी कर रहा था या चोरी करने के लिए गया था, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। उसके बावजूद एक समूह मिलकर उस दिनेश मीणा जी को घेर लेता है, उसको पेड़ पे बांध देते हैं और पेड़ पे बांध के उसको मारपीट करके और उसका इतनी टाइट तरीके से बांध देते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब पुलिस वाले वहां आते हैं तो पुलिस वाले भी वहां अमानवीय तरीके से उस व्यक्ति को उठाकर वहां से लाते दिनेश मीणा की बॉडी पर मारपीट के निशान है? हैं। बिल्कुल है ना सर, मारपीट के निशान नहीं है, निशान है। वीडियो वायरल हुई, उसमें तारों से बंधा हुआ है। तारों से बंधा हुआ है। जब पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है, जब यहाँ लाया गया वो वीडियो भी वायरल है, उसपे क्या मारपीट के निशान है बॉडी पे? बिल्कुल बॉडी पे निशान है।
कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? कितने लोग वहां खड़े थे जो उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे? लगभग 12-13 नामजद हैं और अन्य और जो लोग हैं उनके कोई जाति विशेष के लोग थे या सभी समाज के सभी जातियों के लोग वहां खड़े थे जो उसके ऊपर मॉब लिंच कर रहे थे? वहाँ लगभग एक जाति का बाहुल्य था, उस जाति के द्वारा उनकी मॉब लिंचिंग कौन सी जाति थी? देखो ये थोड़ा सा दिनेश मीणा जाति से मीणा है और दिनेश मीणा अभी तक बेरोजगार था। हाँ बेरोजगार। दिनेश मीणा के घर में दिनेश मीणा लगातार मेहनत कर रहा था, तैयारी कर रहा था, नौकरी के लिए लगातार मेहनत कर रहा था। इस देश में एस्पिरेंट्स के साथ लगातार ऐसा होता है। नीट में भी हमने देखा लगभग 20 लोग सुसाइड कर चुके हैं, बच्चे 18 से 22 साल के बच्चे, और दिनेश मीणा भी उनमें से एक गिना जाएगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी के तनाव में जब अपनी बाइक को ढूंढते हुए चाबी लगाई तो दूसरे ने अपनी बाइक समझ करके उसको खींचा, बांधा, मारा, पीटा और अंत में उसकी जान चली जाती है। उस परिवार के साथ क्या गुजर रही होगी ये आप और हम नहीं समझ सकते। उस पत्नी के साथ क्या गुजर रही होगी जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल है। उस 18 महीने की बच्ची का बाप नहीं है, उसको कौन बताएगा कि उसका बाप कैसा था, किस तरीके से बर्ताव करता था, किस तरीके से बातचीत करता था। एक बात बताऊं मैं आपको, जी बिल्कुल। जब वो उसको बांध रखा था तब जब पुलिस आती है, जब वो पुलिस से और वहाँ के वो जो लोग खड़े थे उनसे पानी मांग रहा था, लेकिन आप देखिए कि उस कितने बजे की घटना है ये लगभग साढ़े 10 11 बजे। आप ये देखिए लोगों की मानवता मर गई कि उनको पानी नहीं पिलाया। किस जगह घटना हुई थी ये धौली गुमटी से थोड़ा सा आगे। पंडितपुरा रोड पे। वो वहाँ क्या करते हैं, कोई लाइब्रेरी में जाते हैं या? कहीं तैयारी के वो जो पढ़ाई वढ़ाई के लिए गया था। जैसे घर वाले बता रहे हैं कि वो कटिंग कराने के लिए कह के गया था घर से, फिर वहां से घर से गाड़ी नहीं थी, उसके एक दोस्त के साथ बैठ के जा रहा हूँ ऐसा। अभी यहाँ कितने नेता मौजूद हैं उसके साथ खड़े रहने के लिए? नेता कौन है? नेता नहीं, यहाँ ये आम जनता आप देखिए, आम जनता ही खड़ी है। कोई बड़े नेता जो आए थे अभी भी मौजूद हैं? हाँ यही है सब, मनोज जी सारे यही है। राम जी मीणा है, रतन जी पटेल। 5 पटेलों ने समाज के 5 पटेलों ने प्रशासन से क्या क्या डिमांड करी है? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जिन लोगों ने ये हत्याकांड किया है, सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद में ये जो गरीब व्यक्ति की हत्या हुई है, उसकी पत्नी, उसकी 18 महीने की बच्ची, उसके गुजारे के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और उसकी पत्नी को या परिजन को सरकारी नौकरी, ये हमारी। और जो भी उनके जिनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है या जिन्होंने मारपीट की है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बाहर की टीम है, बाहर की एसडीएम साहब यहाँ आए थे? नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपको, यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। इस बांदीगु का दुर्भाग्य देखिए आप कि यहाँ लगभग 9 घंटे से रेगुलर प्रदर्शन चल रहा है। ये उप जिला अस्पताल है, इसमें 9 घंटे से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं आया। सिकंदरा में भी 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसको लेके भी प्रशासन सोया हुआ है। अभी तक कोई ऐसे खास लोग पकड़ में नहीं आए, उसको लेकर के क्या कहूँ? मैं एक ही बात कहूंगा इस राजस्थान पुलिस के बारे में, यहाँ के प्रशासन के बारे में। पहले था राजस्थान पुलिस का मोटो कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया, अपराधियों में तो विश्वास हो गया और आमजन में भय हो गया, और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। लोग हत्याएं कर रहे हैं, लोग बलात्कार कर रहे हैं, प्रशासन आराम से सोया हुआ है। हमारे बांदीकुई के प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है, नकारा। दौलत राम जी से भी हम बात करेंगे। धन्यवाद सर। दौलत राम जी भी यहाँ मौजूद हैं, मनोज मीणा जी भी यहाँ मौजूद हैं। वो सभी लोग जिम्मेदारी लेंगे, जो लोग समाज के नेता हैं, वो जो लोग समाज के युवाओं के लिए, समाज में हो रहे अपराध के लिए आवाज उठाते हैं, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। दिनेश मीणा जी के लिए आपकी क्या पहल शुरू हुई है? देखो ऐसा है, जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। जैसे ही मुझे पता लगा कि बांदीकुई में ऐसी घटना हो गई तो मन बड़ा दुखी हुआ, और परिवार वालों के इन सब के फ़ोन आए तो मैंने इनका आश्वस्त करा कि आप चिंता मत करो, इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। और मैं खुद अस्पताल पहुंच रहा हूँ, और पिछले 1-1.5 घंटे से हम यहीं अस्पताल पर धरने पर बैठे हुए हैं, और परिवार को हम इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और हमने प्रशासन से मांग रख दी है कि आप सुबह 10 बजे तक आप अपराधियों को पकड़िए। आप एक परिवार में जो उनकी मृतक की पत्नी है दिनेश मीणा की, उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। मॉब लिंचिंग के तहत जो 50 लाख का मुआवजा मिलता है वो दिया जाए,
और जांच को बांदीकुई के बाहर के आला अधिकारियों से करवाया जाए। 10 बजे तक आप कलेक्टर से और आपके प्रशासन से बात कर लो, तो हम आगे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लेंगे, आगे आपसे बात कर लेंगे। अगर इन बातों पर प्रशासन की सहमति नहीं बनती है, सरकार नहीं मानती है, तो आगे फिर हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। और पूरी जनता आक्रोशित है, लोगों में गुस्सा है कि अगर प्रशासन ने 10 बजे तक हमारी मांगे नहीं मानी, तो चाहे हमें एसडीएम ऑफिस जाना पड़े, चाहे हमें हाईवे जाम करना पड़े, चाहे हमें हेडक्वार्टर दौसा जाना पड़े, हम जाएंगे। लेकिन इस गरीब परिवार के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए हम आर पार की जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि परिवार के साथ जो घटना घटित हुई है उस दिनेश के साथ में बहुत गलत है। और राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती नहीं, हमारा इतिहास नहीं है ऐसी घटना होगा, लेकिन ये जो घटना हुई है दुखद है। और सारे लोग वीडियो में आ रहे हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग दिनेश के साथ करी है, फिर भी प्रशासन इसको मॉब लिंचिंग नहीं मान रहा। तो मैं प्रशासन से कहूंगा आपके माध्यम से कि मॉब लिंचिंग की परिभाषा क्या है, आप मेरे को बताओ। मॉब लिंचिंग ये होती है कि 10-20 लोग, 150 लोग इकट्ठा होकर किसी एक व्यक्ति निहत्थे को मार देते हैं, और यही बांदीकुई में हुआ है। लेकिन बांध करके मारा गया है उनको। बांध कर मारा गया है। और उस व्यक्ति का अगर आपने वीडियो देखा हो, जब बांध कर उसको मारा गया था, तो उसकी आंखों में एक बहुत निर्दोषपन, एक बेचारापन, एक मायूसपन उसकी आंखों में था कि भाई मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई गलत नहीं करा, मेरे को मत मारो। लेकिन उन लोगों की इंसानियत मर गई, और कुछ जाति विशेष के लोगों ने उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि कल 10 बजे तक सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे हो, नहीं तो दौसा का पुलिस प्रशासन और राजस्थान का पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले कि कल यहाँ इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे कि आपके समझ नहीं आएगा कि कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाए। और उसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की होगी। प्रशासन ने हमसे समय मांगा कि आप 10 बजे तक रुक जाओ, हम सरकार से बात कर रहे हैं, तो हम यहीं बैठे अस्पताल के बाहर परिवार को लेके, परिवार के बीच में। और मैं परिवार से भी कहूंगा कि जो घटना हो गई वो तो हो गई, लेकिन हम सब आपके साथ हैं और दिनेश मीणा को न्याय मिले, इसको लेकर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन सरकार से क्या बात कर रहा है, मुआवजे की, अपराधियों को पकड़ने की, परमिशन की? देखो ऐसा है, हमने हमारी मांगे रखी है, और अभी तक प्रशासन पूरे अपराधियों को भी नहीं पकड़ पाया है। और जो परिवार को आर्थिक सहायता हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे उचित मुआवजे 50 लाख की बात हो, चाहे जांच को चेंज कराने की बात हो, उनको लेकर प्रशासन बात कर रहा है। अभी प्रशासन ने एक बात कही है कि एसपी साहब से बात हुई है और जांच को हम बांदीकुई से बाहर हम करवा लेंगे। लेकिन चलो, एक बात हमारी मानी, अच्छी बात है, लेकिन और बातों पर भी सहमति जब तक नहीं बनेगी, अब वो उन्होंने कहा है कलेक्टर साहब के हाथ में है, और कलेक्टर साहब से वार्ता करके हम सुबह आपके बीच में आएंगे। जब हमारे बीच में आएंगे, सहमति बनती है तो पोस्टमार्टम करवा लेंगे, और नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद थे उस दौरान? यहाँ पे यहाँ के जो तहसीलदार है, जिनके पास एसडीएम का चार्ज है, और शंकर लाल जी जो यहाँ एडिशनल एसपी है, और 3-4 सर्किल के यहाँ सीओ डिप्टी यहाँ पे मौजूद थे, करीबन 3-4 डिप्टी थे, और तमाम अधिकारी और भी थे। उनके सामने हमने स्पष्ट रूप से हमारी बातों को रख दिया है। अब प्रशासन के पाले में गेंद है कि या तो इस आग को राजस्थान में फैलने से रोक लो, नहीं, ये कोई जाति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है, ये सर्व समाज का मामला है। क्योंकि ये घटना बांदीकुई में कल के दिन ऐसे लोग, असामाजिक लोग किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं तो बांदीकुई के लोगों से आह्वान करूंगा, यहाँ के लोकल लोगों से आह्वान करूंगा, और तमाम लोगों से आह्वान करूंगा कि आप सुबह 10 बजे इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि प्रशासन को ये लगना चाहिए कि बांदीकुई में जो लोग हैं वो ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरतता है, चाहे नेताओं के दबाव में, चाहे और कोई दबाव में, तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए आर पार की लड़ाई के लिए, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। तो मेरा तो लोगों से एक ही निवेदन है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और साथ साथ में ये भी कहूंगा कि बांदीकुई क्षेत्र लगातार चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याओं का अड्डा बन गया। आए दिन यहाँ प्रशासन का फेलियर है, आए दिन यहाँ घटनाएं होती है, और आज ये छोटी छोटी घटनाओं ने बड़ा रूप ले लिया कि आज दिनेश मीणा को कुछ लोगों ने पेड़ के बांध के मार दिया, और आज भी वो लोग फरार है। ये दुख का विषय है। अगर कल सुबह 10 बजे तक प्रशासन आपकी मांगे नहीं सुनता है तो आप लोगों का एक्शन क्या होगा? आप 10 बजे, मैं उम्मीद करूं कि यहीं रहना, एक्शन भी आपको हम बताएंगे।
प्रशासन ने हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो परिवार के साथ और हमारे तमाम भाइयों के साथ में इस लड़ाई को लड़ने को लेकर हमें जो भी स्टेप लेना पड़ा, चाहे हाईवे पे बैठना पड़े, चाहे एसडीएम ऑफिस बैठना पड़े, चाहे हेडक्वार्टर जाना पड़े, जो भी निर्णय लेना पड़ा वो निर्णय लेंगे। लेकिन ये भरोसा मैं आपको दे देता हूँ कि पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दिनेश मीणा की वाइफ 23 साल की महिला है और 1.5 साल की उनकी बच्ची है। उन लोगों से आप मिले? अभी वाइफ की स्थिति दयनीय है और वो बेहोश की स्थिति में है। बाकी परिवार में जो उनके चाचा बाबा के जो लोग हैं उनसे मैं मिल लिया, फोन पे भी कई बार मेरी बात उनसे हो चुकी थी। बाकी हम सब परिवार के साथ हैं और परिवार के साथ में मजबूती से खड़े हैं न्याय दिलाने को लेकर, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम पूरे परिवार के साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सिकंदरा में 10 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। बांदीकुई में लगातार चोरियां, मॉब लिंचिंग, लूट खसूट लगातार बढ़ती रही। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सोया रहा। अब जब ये मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आप पहुंचा है कि एक युवा को, एक साफ छवि वाले लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसका पूरा परिवार उपजिला अस्पताल में मौजूद है। उसकी वाइफ की हालत भी उसी तरह खराब हो चुकी है जिस तरह इस सरकार की सोच और दिमाग खराब हो चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को पनाह देता आ रहा है। यहाँ पर मौजूद उसकी वाइफ, उसके परिवार की अगर हालात आप देख लेंगे तो शायद आप आपकी आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। मैं 1.5-2 घंटे से मौजूद हूँ। सारे अधिकारी, सारे नेता यहाँ आए और चले गए। लगातार वो महिला, दिनेश मीणा की वाइफ के आंखों के आंसू 1 मिनट के लिए भी नहीं सूखे, पानी भी नहीं पी रही है। मेरी सरकार से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, दिनेश मीणा के अपराधियों को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि अगर कोई दूसरा दिनेश मीणा ऐसे मॉब लिंचिंग का शिकार हो तो अपराधियों की रूह कांप जाए और अपराधी ऐसी घटना करने से पहले खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। राजस्थान और राजस्थानी नहीं, भारत का हर एक युवा त्रस्त है सरकार की स्कीमों से, सरकार की नाकामा पॉलिसीज से। और सरकार, नीट में भी 20 बच्चे लगातार सुसाइड कर चुके हैं, उस पर भी सरकार का कोई रुख नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी रहेगी कि सभी लोग यहाँ मौजूद रहें, परिवार के साथ इस तरीके से खड़े रहें कि प्रशासन झुकने पे मजबूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।